ये अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कहने को तो आधुनिक है, मगर असलियत में यह अंग्रेजों द्वारा चलाया गया एक षड्यंत्र था जो कि आज पूरे भारत में अपनी जड़ें जमा चुका है। यह एक ऐसा पढ़ाई का सिस्टम है जो हमारे महान भारतीय ज्ञान व इतिहास को ठुकराता है और हमें हमारी ऐतिहासिक घटनाओं, विज्ञान की क्षमताओं और संस्कृति से बहुत दूर ले जा चुका है। हमें तो सिर्फ पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज विद्वान थे और मुगल महान थे, जबकि इतिहास में सबसे कायर और जालिम यही लोग थे। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सन 1710 में इंग्लैंड से एक अंग्रेज डॉक्टर भारत आया जिसका नाम था डॉक्टर ओलिवर। भारत में वह बंगाल में घूमा। अपनी डायरी में वह लिखता है कि मैंने भारत आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को भारतवासी कितनी आसानी से ठीक कर लेते हैं। आपको बता दूं कि चेचक उस वक्त यूरोप में एक महामारी थी जिससे हजारों यूरोपवासी मारे जा चुके थे। डॉक्टर ओलिवर ने आगे लिखा, यहाँ पर लोग चेचक के टीके लगवाते हैं जो एक सुई से लगाया जाता है। 3 दिन तक व्यक्ति को थोड़ा बुखार आता है जिसे ठीक करने के लिए पानी की पट्टियाँ रखी जाती हैं। फिर वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। एक बार जिसने टीका लगवा लिया वह जिंदगी भर चेचक से मुक्त रहता है। डॉक्टर ओलिवर ने लंदन वापस जाकर वहां पर डॉक्टर्स की एक सभा बुलाई, एक मीटिंग रखी जिसमें उसने भारत के चेचक के टीके की बात बताई। वहां के बड़े बड़े डॉक्टर्स को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह डॉक्टर ओलिवर सभी डॉक्टर्स को अपने खर्च पर भारत लाया और यहाँ पर चेचक का टीका लगाते लोगों को दिखाया। डॉक्टर्स ने भारतीय वैद्यों से पूछा कि इस टीके में क्या है। वैद्यों ने बताया कि जो लोग चेचक के रोगी होते हैं, हम उनके शरीर का थोड़ा सा पस निकालकर सुई की नोक के बराबर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। इससे उस व्यक्ति का शरीर इस रोग की प्रतिरोधक क्षमता धारण कर लेता है। यह पश्चिमी देशों के डॉक्टर्स के लिए एकदम नई बात थी। डॉक्टर ओलिवर ने अपनी डायरी में आगे लिखा कि जब मैंने वैद्यों से पूछा कि आपको यह सब किसने सिखाया, तब वे बोले कि हमारे गुरु ने, और उन्हें उनके गुरु ने, और उनके गुरु को भी उनके गुरु ने। यानी कि मेरे अनुसार कम से कम 1500 वर्षों से यह टीका भारत में लगाया जा रहा था। अंत में डॉक्टर ओलिवर ने लिखा, हमें भारत के वैद्यों का अभिनंदन करना चाहिए कि वे निःशुल्क रूप से घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमसे हमारा इतिहास ही छिपाया गया है। आज पूरी दुनिया एडवर्ड जेनर नाम के अंग्रेज डॉक्टर को चेचक के टीके का जनक मानती है, जबकि पूरी दुनिया में जितना भी ज्ञान और विज्ञान है वह सब भारत की ही देन है। पूरी दुनिया का नंबर 1 कल्चर है हमारा, जहां पैदा होने से लेकर बड़े होने तक बच्चे की संभाल माता पिता करते हैं और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो वही बच्चा आखिरी वक्त तक उनकी संभाल करता है। जीवों से प्रेम हमारी संस्कृति ही सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी सृष्टि हमारा एक परिवार है, ये हमारी संस्कृति ही बताती है। अंतरिक्ष के बारे में और पाताल के बारे में सभी तरह की जानकारियां हमारे ग्रंथों में ही दी गई हैं। कंपास का आविष्कार भारत में हुआ है, जिसका विस्तार से वर्णन तमिल की 2000 साल पुरानी किताबों में किया गया है, मगर हमें पढ़ाया जाता है विलियम थॉम्सन। टेलीस्कोप का आविष्कार भारत में ही हुआ है, तभी तो भारतीयों ने ब्रह्मांड के बारे में और ग्रहों के बारे में बहुत सारी दुर्लभ जानकारियां ग्रंथों में दी हैं। कर्नाटका के मंदिर में 1000 साल पुरानी आकृति भी यही बताती है, मगर हमें पढ़ाया जाता है आइजैक न्यूटन। भारत में हवाई जहाज़ों के ऊपर हजारों साल पहले ही किताब लिखी जा चुकी थी और इस युग में भी पहला हवाई जहाज शिवकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था, मगर हमें तो सिर्फ पढ़ाया जाता है राइट ब्रदर्स। बैटरी के निर्माण से संबंधित सूत्र अगस्त्य ऋषि ने ही दिए हैं, फिर भी हम कहते हैं अलेक्जेंड्रो वोल्टा। प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार का टूल इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर हजारों साल पहले ही भारत में किताब लिखी जा चुकी थी। और वो अंग्रेज भारत आए, यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान लिया और चल पड़े हमें ही उल्टा सिखाने। क्योंकि इसी बीच भारत में अंग्रेजी राज के हंटर कमीशन द्वारा सभी गुरुकुल बंद करवा दिए गए थे। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में केवल भारतीय काल गणना ही सबसे प्राचीन, सटीक और सही है। भारतीय कैलेंडर ही सबसे पुराना है। भारतीय भाषा संस्कृत ही सबसे वैज्ञानिक और सबसे पुरानी भाषा है। भारतीय आयुर्वेद ही सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है। भारतीय ग्रंथ ही सबसे पुराने ग्रंथ हैं। भारतीय यूनिवर्सिटीज ही सबसे पुराने विश्वविद्यालय थे और भारतीय संस्कृति ही सबसे प्राचीन और महानतम संस्कृति है। इसीलिए अगर सही मायने में हम फिर से विद्वान बनना चाहते हैं तो हमें ये गलत और झूठा पढ़ाई का सिस्टम ठुकराना होगा और भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा, तभी बनेगा भारत विश्व गुरु। ये तो कुछ भी नहीं, भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है उसका कुछ हिस्सा चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।